कि हरि कर्म अपना करेंगे, हरि कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर में। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 भौतिकी के अंतर्गत गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग बताऊंगा। तो पहला अनुप्रयोग क्या है दोस्तों, अनंत लंबाई के आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई के आवेशी सीधे तार के निकट। तो एक अनंत लंबाई का आवेशी सीधा तार बना लेते हैं। मान लीजिए कोई अनंत लंबाई का आवेशी सीधा तार है, इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए इसके निकट यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए इसके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, R है। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के अनुसार कराना है। तो एक मैं बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ दोस्तों, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लेता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, एक बेलनाकार गॉसियन क्या किया, मैं पृष्ठ बना लिया। एक बेलनाकार मैं गॉसियन पृष्ठ बना लिया। मान लीजिए कोई बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, तो इसे मान लेते हैं बिंदु A1। और क्या दोस्तों कि यहाँ पर देखिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है यहीं की, मतलब इस तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है और इसकी भी दिशा इधर ही है, यानी DA भी जो है वह इसी तरफ है। और मान लीजिए बिंदु यहाँ पर कोई A2 है। क्या है दोस्तों, A2 है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है वह इधर कार्य कर रहा है, लेकिन दोस्तों इसकी जो दिशा कार्य कर रही है, ये देखिए इधर है ना, इसकी जो दिशा कार्य कर रही है इधर कार्य कर रही है। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु A3 है। क्या है दोस्तों, A3 है। इसमें भी वही प्रोसेस होगा कि विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पर कार्य करेगा दोस्तों इधर कार्य करेगा, लेकिन दिशा जो कार्य करेगा इधर कार्य करेगा। तो मैं इसी के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं देखता हूं पृष्ठ A1 पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, जो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश का, लेकिन यहाँ पर 0 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी इधर कार्य कर रहा है, दिशा भी इधर ही कार्य कर रहा है। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इधर कार्य कर रहा है लेकिन दिशा इधर कार्य कर रहा है, और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र इधर कार्य कर रहा है लेकिन दिशा इधर कार्य कर रहा है। तो पहले सर्वप्रथम मैं पृष्ठ A1 पर क्या ज्ञात कर लेता हूँ दोस्तों, विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों पृष्ठ A1 पर विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई A1 यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि A1 पर निकाल रहे हैं। तो फाई A1 बराबर क्या होगा, EA cos थीटा होगा। चूंकि थीटा बराबर हम यहाँ ले लेते हैं, थीटा बराबर 0, क्योंकि इधर भी विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है और दिशा भी इधर कार्य कर रहा है। थीटा बराबर 0 अंश लेने पर, तो देखिए दोस्तों जब थीटा बराबर 0 अंश लेंगे तो A1 बराबर होगा EA cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान दोस्तों आप जानते हैं कि 1 होता है। तो फाई A1 बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं EA गुणे 1। तो फाई A1 बराबर होगा दोस्तों EA, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार मैं पृष्ठ A2 पर विद्युत फ्लक्स निकाल लेता हूँ, पृष्ठ A3 पर भी विद्युत फ्लक्स निकाल लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों पृष्ठ A2 पर विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई A2 बराबर लिखेंगे EA cos थीटा, चूँकि यहाँ पर थीटा बराबर लेंगे 90 अंश। तो फाई A2 बराबर हो जाएगा दोस्तों EA cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान दोस्तों आप जानते हैं 0 होता है। तो EA और cos 90 अंश का मान 0 होगा, तो यह टोटल हो जाएगा फाई A2 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार पृष्ठ A3 पर भी विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। पृष्ठ A3 पर विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ A3 पर विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फाई A3 बराबर होगा
ई ए कॉस थीटा और फिर निकाल लेते हैं फाई A3 बराबर, चूंकि थीटा बराबर दोस्तों यहाँ पर भी 90 अंश का हो रहा है तो ई ए कॉस 90 अंश। तो दोस्तों इधर देखिए फाई A3 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब मैं दोस्तों परिणामी फ्लक्स निकाल लेता हूं। तो परिणामी फ्लक्स निकाल लेता हूं दोस्तों। परिणामी फ्लक्स अर्थात फाई बराबर, परिणामी फ्लक्स अर्थात फाई ई बराबर क्या होगा दोस्तों, तो फाई A1 धन फाई A2 धन फाई A3। तो दोस्तों परिणामी फ्लक्स फाई ई बराबर A1 का मान आया था ई ए दोस्तों, फिर उसके बाद क्या हुआ 0 + 0 अर्थात फाई A2 का मान भी 0 था, फाई A3 का मान भी 0 था। तो फाई ई बराबर हो गया दोस्तों ई ए। क्या हो गया दोस्तों ई ए। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर आप 4 मान लीजिए। क्योंकि दोस्तों अब हम जानते हैं गॉस के प्रमेय अनुसार अर्थात फाई बराबर होता है Q0 1 मतलब Q बटा अपसाइलन नॉट होता है। तो मैं फाई के स्थान पे Q बटा अपसाइलन नॉट लिख सकता हूँ गॉस के प्रमेय के अनुसार। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Q बटा अपसाइलन नॉट बराबर ई ए, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। और दोस्तों आप जानते हैं कि बेलन का क्षेत्रफल बराबर होता है, अर्थात बेलन का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वह 2 पाई RL होता है। बेलन का क्षेत्रफल इतना होता है कि नहीं दोस्तों 2 पाई RL। तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई RL होता है, ये आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। तो Q बटा अपसाइलेट नॉट बराबर ई और क्षेत्रफल अर्थात ए के स्थान पर हम 2 पाई RL रख देते हैं, 2 पाई RL रख देते हैं दोस्तों। और हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं ई बराबर, ई को विद्युत क्षेत्र से प्रदर्शित करते हैं तो ई बराबर मैं लिख सकता हूँ कि Q बटा 2 पाई RL और अपसाइलेंट नॉट, यहाँ पे जो अपसाइलेंट नॉट है। अब दोस्तों आप एक बात जानते होंगे रेखीय घनत्व आवेश, यहाँ पर देखिए दोस्तों रेखीय घनत्व आवेश लिम्डा बराबर, रेखीय घनत्व आवेश लिम्डा बराबर Q/L होता है। तो मैं क्या करता हूँ Q बराबर इसको लिम्डा L लिख सकता हूँ ना दोस्तों। तो यही मान Q के स्थान पे मैं रख देता हूँ, देखिए इधर दोस्तों E बराबर लिम्डा L बटा 2 पाई RL अपसाइलेंट नॉट हो गया। तो देखिए दोस्तों L से L कट गया तो E बराबर क्या हो गया लिम्डा बटा 2 पाई R अपसाइलेंट नॉट। यही होगा अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉसियन पृष्ठ के अनुसार दोस्तों यही आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उस पर भी इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।